नमस्कार। उत्तर प्रदेश के विकास दुबे उर्फ विकास द्विवेदी के बारे में, उनकी अजीबोगरीब कहानी के बारे में मैं आपको अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं। विकास के पीछे सांप पड़ा हुआ है। पिछले करीब 45 दिनों के दौरान 7 बार सांप विकास को डस चुका है और 7 बार विकास बच गया, उसे डॉक्टर ने बचा लिया। विकास का यह कहना है कि सांप उसके सपने में आया और कहा कि 9वीं बार जब मैं तुझे काटूंगा तो तू बच नहीं पाएगा। दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति तुझे बचा नहीं पाएगी। एक अजीब से डर के बीच में, एक अजीब सी दहशत में विकास का पूरा परिवार इस वक्त जी रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि सर्वशक्तिमान वो है, सबसे बड़ी शक्ति वो है, और उसका हाथ जिसके सिर पर होता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और इसीलिए विकास और उसका परिवार अब हनुमान जी, बजरंगबली की शरण में पहुंचा है। अभी कुछ दिनों पहले ही विकास ने चित्रकूट में हनुमान धारा नाम से मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, वहाँ पर बड़ी पौराणिक मान्यता है कि वहाँ पर जो भी जाता है उसकी हर इच्छा पूरी होती है। भगवान हनुमान हर तरीके से उसकी रक्षा करते हैं, बजरंगबली। और अब विकास पहुँचा है राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी में। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते ही हैं। कहते हैं कि कोई भी प्रेत बाधा हो, भूत प्रेत का साया हो, या किसी के ऊपर ऊपरी साया हो, या कोई बाहरी ताकत, कोई ऊपरी हवा, कोई नेगेटिव एनर्जी अगर किसी शख्स को परेशान कर रही होती है तो फिर मेहंदीपुर बालाजी वो जाता है और वहां जाकर उसके हर कष्ट का निवारण हो जाता है, ऐसी मान्यता है। और इसीलिए हजारों लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं, जो परेशान रहते हैं लोग इस तरह की बीमारियों से या इस तरह की परेशानियों से, जिनको एक आम साइंटिफिक युग में ये कह के पीछे छोड़ दिया जाता है कि नहीं, इसका कोई आधार नहीं है, ऐसे लोग, इस तरह की परेशानियों से जो लोग परेशान होते हैं, वो जाते हैं राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी धाम में। और बालाजी धाम भगवान हनुमान का धाम है। और अब अपना शीश नवाने के लिए, खुद को सांप से बचाने के लिए विकास भी अब मेहंदीपुर बालाजी हनुमान जी की शरण में पहुंचा। अपने परिवार के 11 सदस्यों के साथ विकास ने इस वक्त मेहंदीपुर बालाजी में डेरा डाला हुआ है। समस्या उसकी वही है कि 7 बार सांप मुझे काट चुका है। सांप ने कहा कि सपने में आकर, जैसा विकास कहता है कि 8वीं बार भी मैं तुझे काटूंगा, तू बच जाएगा, लेकिन 9वीं बार तुझे कोई शक्ति नहीं बचा पाएगी। लेकिन अगर आप हनुमान चालीसा आपने पढ़ी होगी, हनुमान चालीसा आपने सुनी होगी, तो उसमें एक चौपाई है, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। इसका अर्थ मैं आपको बताता हूं। इसका अर्थ ये है कि अपने विचारों में, अपने मन में जो हनुमान जी का ध्यान करता है, अपना कर्म करते वक्त जो हनुमान जी का ध्यान करता है, हनुमान जी उस पर कोई विपत्ति नहीं आने देते। हर तरीके के संकट से उसको बचाते हैं, फिर चाहे वो संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो। हम सब जानते ही हैं कि रामायण में हनुमान जी की कितनी अहम भूमिका रही थी। और जब रावण पर जीत पाई थी तो उसमें कैसे एक सेनापति के तौर पर हनुमान उभर कर सामने आए थे। हनुमान जी को संकट मोचक भी कहा जाता है, और इसीलिए संकट मोचक हनुमान हम सब कहते हैं उनको। और जब हम हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं तो मन में यही होता है कि हनुमान चालीसा का पाठ किया है, प्रभु हर संकट से हमको बचाएंगे। और जो विपत्ति, जो संकट विकास पर पड़ा है, वो तो एक तरीके से उसकी जान लेने पर आमादा है। 7 बार सांप उसको काट चुका है। अब सिर्फ विकास के मुताबिक 2 चांस हैं उसके पास जिंदगी जीने के। अगर इनमें वो बच गया तो बच गया, नहीं तो सांप कहता है कि मैं तुझे मार दूंगा। अब हनुमान जी के दर पहुंचा है, और मेहंदीपुर बालाजी जब वो पहुंचा, वहाँ पर लोगों को पता था उसके बारे में, क्योंकि ये खबर तो एक तरह से नेशनल न्यूज़ बन चुकी है कि फतेहपुर का रहने वाला एक शख्स है विकास, और सांप उसके पीछे पड़ा है, और सांप उसको मौत के घाट उतारकर जान से मार कर ही मानेगा। तो लोगों को वहाँ पता चल गया। जैसे ही विकास वहाँ पर पहुँचा, लोगों की भीड़ लग गई देखने मिलने के लिए। लोग पहुँचे कि भाई कौन है ऐसा शख्स जिसके पीछे सांप पड़ गया, हाथ धोकर पड़ गया। ऐसा तो हमने पिक्चरों में सुना था, फिल्मों में सुना था, असल ज़िंदगी में तो हमने ऐसा कभी देखा ही नहीं। तो लोग उससे मिले तो उसने लोगों को दिखाए निशान कि देखिए ये मेरे शरीर के अलग अलग हिस्सों में कैसे सांप के काटने के निशान हैं। मैंने जगह भी बदली, विकास कहता है। मैं अपनी मौसी के घर गया, वहाँ भी मुझे सांप ने काट लिया। मैं अपने चाचा के घर गया, वहाँ सांप ने काट लिया। मौसी के घर तो तकरीबन फतेहपुर से 200 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ भी सांप पहुँच गया, वहाँ भी काट लिया। खैर, अब विकास पहुँचा है मेहंदीपुर बालाजी, भगवान हनुमान के धाम। और जहाँ कहते हैं कि इस तरह की समस्याएं लेकर जो भी आदमी आता है, जो भी शख्स, परेशान शख्स वहाँ पर आता है, हनुमान जी उसका कल्याण करते हैं, इस तरह की बाधाओं से उसको मुक्ति दिलाते हैं। तो अब देखना ये होगा कि हनुमान जी के दर पर पहुंचा है विकास, तो हनुमान जी विकास की रक्षा करेंगे, इस भरोसे के साथ, इस विश्वास के साथ अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचा है। सिर्फ विकास ही नहीं, उसके परिवार के सभी लोग परेशान हैं, उसके चाचा, उसके घर वाले, सब नाते रिश्तेदार परेशान हैं।
इसीलिए अपने परिवार के 11 सदस्यों के साथ इस वक्त विकास ने राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी में डेरा डाला हुआ है और एक ही प्रार्थना है उसकी, हाथ जोड़ के भगवान हनुमान से कि हे बजरंगबली मेरी रक्षा करो, हे बजरंगबली मुझे इस विपत्ति से बचाओ, हे बजरंगबली मुझे इस सांप से बचाओ जो न जाने क्यों मेरे पीछे पड़ गया। ये तो रहा इसका एक पक्ष। इसका दूसरा पक्ष, क्योंकि विकास ने इस मामले में शिकायत भी की थी सरकार से भी, डॉक्टर्स तक भी ये बात पहुंची थी। अब इस मामले में जो डॉक्टर्स की एक टीम बनाई गई है, 3 डॉक्टर्स का एक पैनल बनाया गया है। अब डॉक्टर्स का ये कहना है कि वो इस बात की जांच करेंगे, विकास एक बार मेहंदीपुर बालाजी दर्शन करके वापस फतेहपुर आ जाए तो फिर इस बात की वो जांच करेंगे कि विकास के शरीर पर जो सांप के कांटे के निशान हैं वो असली हैं भी या नहीं। दूसरी बात ये कि अगर वो असली हैं तो क्या वो एक ही सांप के कांटे के निशान हैं, अलग अलग सांप ने उसको काटा है। सपेरे की मदद भी इसमें ली जाएगी कि जिस सांप ने काटा था क्या वह वाकई में जहरीला सांप था, क्योंकि विकास और उसके परिजनों का ये कहना है कि 7 बार उसको अस्पताल ले गए, 7 बार उसको एंटी स्नेक वेनम जो एंटी वेनम का इंजेक्शन है, यानी कि सांप के काटने का जो जहर का जो तोड़ होता है उसका इंजेक्शन उसको दिया गया, तब जाकर उसकी जान बची। और डॉक्टर्स को एक बात का शक और है, शक इस बात का है कि 7 बार जब विकास को उस सांप ने काटा है तो विकास जहां भी हो वो एक ही अस्पताल में गया है, एक ही डॉक्टर से उसने इलाज कराया है। तो इस बात को लेकर भी डॉक्टर्स थोड़ा संशय कर रहे हैं, प्रशासन थोड़ा संशय कर रहा है कि आखिरकार क्या वजह है कि एक ही डॉक्टर के पास वो जा रहा है। जिले में सरकारी अस्पताल हैं, सामुदायिक केंद्र हैं जहां पर सांप के काटे का बड़े अच्छे तरीके से इलाज होता है, तो वहां क्यों नहीं गया। इस बात को लेकर तमाम तरीके के संशय हैं, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि ये संशय तब दूर हो पाएंगे जब विकास वापस आएगा। विकास फिलहाल मेहंदीपुर बालाजी में है और हनुमान जी से अपनी जान की भीख मांग रहा है, कह रहा है कि हनुमान जी मुझे बचाएं, मेरी रक्षा करें, और जैसे कि आप सब लोगों के संकट हटते हैं मेरे भी संकट हटें। हम भी कहते हैं कि अगर इस तरह की, क्योंकि देखिए आस्था और विज्ञान में हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है। जिस पर बीत रही है शायद वो जानता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, और हमने कुछ देखा नहीं है इसलिए इस बारे में कुछ कहा भी नहीं जा सकता कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। विकास अपनी तरीके से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, उसके परिजन परेशान हैं, वो अपनी तरीके से विकास को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मन में एक डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि 9वीं बार में जो सांप ने उसके सपने में आकर कहा है वो सच हो जाए, वो अपना बेटा, अपना भाई, अपना भतीजा खो दे। इसीलिए वो डरते जा रहे हैं, हनुमान जी के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, मेहंदीपुर बालाजी में हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि विकास को बच जाए। तो डॉक्टर्स की भी, प्रशासन की भी अपनी तैयारी है, लेकिन देखना ये होगा कि ये जो पूरा मामला है बड़ा अजीबोगरीब मामला है, बड़ा रहस्यमयी मामला है। जब इसका रहस्य उद्घाटन होता है, यानी कि जब ये पूरा मामला खुलकर सामने आता है, तो फिर क्या हकीकत निकलकर सामने आती है। फिलहाल विकास और उसका पूरा परिवार हनुमान जी के शरण में, और यहाँ फतेहपुर में डॉक्टर्स की टीम उसका इंतजार कर रही है कि कब विकास आए, कब उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हो और ये पता चल सके कि जो सांप के बार बार काटने का रहस्य है वो दरअसल है क्या। ये जब रहस्य खुलेगा तब भी मैं आपके सामने एक और नया वीडियो लेकर आऊंगा और आपको बताऊंगा कि दरअसल इस बेहद अजीबोगरीब से दिखाई और सुनाई देने वाला जो मामला है, दिखाई देने वाला जो मामला है, इसकी सच्चाई क्या है वो भी मैं आपको